महंगाई की दोहाई पर अवाम की सुनवाई, हुकूमत रिलीफ पैकेज ले आई। विफाकी काबीना की यूटिलिटी स्टोर्स को 10 अरब रुपए की मजीद सब्सिडी देने की मंजूरी। रमजान अल मुबारक में सस्ती अशिया की फराहमी के लिए मजीद 5 अरब दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के इश्तराक से 2000 यूथ स्टोर्स खोले जाएंगे। रमजान अल मुबारक से पहले राशन कार्ड्स के इजरा का भी फैसला। चीनी की कीमत मुस्तहकम रखने के लिए दरामद पर पाबंदी खत्म। काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी। इस साल हज अखराजात 4,90,000 रुपए तक रखने का फैसला। काबीना की अमेरिका के साथ ट्रांजिट मुआहदे में 5वीं मरतबा तौसी की मंजूरी। अफगानिस्तान के लिए कार्गो ट्रांजिट मुआहदे में 11वीं मरतबा तौसी की मंजूरी भी दी। ECC के फैसलों की तौसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी में तरमीम और वजारत दफा की समरी मंजूर। इजलास में तारिक बशीर चीमा और खालिद मकबूल सिद्दीकी शरीक न हुए। विफाकी काबीना के फैसलों के नतीजे में महंगाई की कमर टूट जाएगी। फिरदौस आशिक का दावा, कहा मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ गर्दन तोड़ एक्शन होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में दस्तयाब होगा। चीनी 70 रुपए, घी 175 रुपए किलो मिलेगा। चावल और दालों की कीमतों में 15 से 20 रुपए कमी की जाएगी। इमरान खान ने अवाम दोस्त वजीर आजम की हैसियत से फैसले किए। हुकूमत ने मुल्क को आटा और चीनी के चोरों की पनाह का बना दिया। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। बोले, चीनी बहरान का फायदा उठाने वाले मौजूदा हुकूमत के कफील हैं। वज़ीर आज़म ने कहा था, महंगाई बढ़ जाए तो समझ लें हुक्मरान करप्ट हैं। ऑपोजिशन ने 1.5 साल में हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ा, आइंदा भी साजिश नहीं करेंगे। वक्त बदल रहा है, ये पहलवान खुद गिरेगा। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म पर तनकीद, छोटा आदमी कह दिया। बोले, इमरान खान कितना बड़ा आदमी है ये वजीर पोस्टल बताएगा। इमरान खान को छोटा आदमी कहने पर हुकूमती अरकान सरापा एहतजाज। बिलावल ने मजीद कहा, वो गलती मानकर घर चले जाएं। मान लें कि वो करप्ट और नाअहल हैं, इसलिए टैक्स वसूल नहीं हो रहा। भरपूर तनकीद का जवाब, कड़ी तनकीद। हुकूमत की तरफ से मैदान में उतरे मुराद सईद। कौमी असम्बली में कहा, पूरी बात सुनने की बारी आई तो ऑपोजिशन भाग गई। फर्जंदे जरदारी अपने हल्के में कैसे जाते हैं? लाड़काना में तो कुत्तों का राज है, कुत्तों को पकड़ेंगे। मजीद कहा, उनका अपने कायद से वही रिश्ता है जो जियालों का जरदारी और राना सना का मरियम से है। अब्दुल कादिर पटेल का मुराद सईद को जवाब दे दिया। तिफले इमरान का खिताब। बोले, मुराद सईद ठीक कहता है कि वो बहुत मेहनत करके आया, लेकिन जो मेहनत करके आया है अल्लाह ऐसी मेहनत किसी से न कराए। मजीद कहा कि तुम ले आओ अपने सिलेक्टेड वजीर आजम को, हम अपने चेयरमैन को ले आएंगे। पटेल के खिताब के दौरान तहरीक इंसाफ के मजीद कई अरकान ऐवान से चले गए। कौमी असम्बली का इजलास, वजीर ममलिकत पार्लिमानी उमूर ने मुल्की मौशी हालत और महंगाई पर बहस के लिए तहरीक पेश कर दी। अली मोहम्मद खान ने कहा, ऑपोजिशन के मुतालबे पर हुकूमत वादा पूरा कर रही है। हमाद अजहर बोले, महंगी बिजली की वजह साबिक अदवार के महंगे पावर कॉन्ट्रैक्ट है। माहाना 38 अरब का गर्दिशी कर्जा और गैस के शोबे में 160 अरब का खसारा छोड़ा गया। साबिक हुकूमतों की वजह से IMF से पैकेज लेना पड़ा। पाकिस्तान बचाना है तो मईशत बचाना होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है, इमरान हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ शुरू कर रखी है। चीनी और गंदम में सैकड़ों अरब के बाद 10 अरब का पैकेज कौम से संगीन मजाक है। मईशत की तबाही का मुल्क की सालमियत पर संगीन असर पड़ने का खदशा है। मुसाबकती कमीशन का लाहौर में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दफ्तर पर छापा, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। आटे से मुतल्लिक हसास तजारती मालूमात के तबादले, पैदावार की मिकदार के तयन और प्राइस फिक्सिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। उधर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमा आसिम रजा कहते हैं कि मुसाबकती कमीशन के छापे की खबर दुरुस्त नहीं।
आवाम के लिए एक और खुशखबरी, अशय खुरनोश के बाद बिजली और गैस भी सस्ती होंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली और गैस की कीमतों में कमी का इंदिया दे दिया। विफाकी काबीना में मुशावरत शुरू कर दी। उधर नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला मौखर कर दिया। CPPA के मुताबिक हुकूमत ने कीमतें बढ़ाने से रोक दिया। शबर जैदी ने चेयरमैन FBI के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सेहत की खराबी के बायस ओहदा छोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज कहा था कि शबर जैदी सिर्फ 6 माह के लिए आए थे। उधर मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं शबर जैदी तबीयत की खराबी के बायस तवील छुट्टी पर है। अगर तबीयत बेहतर ना हुई तो मुतबादिल देखेंगे। हनूज दिल्ली दूरस्त, मोदी पार्टी को रियासती इलेक्शन में फिर शिकस्त। दिल्ली असेंबली के इंतखाबात में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री। 70 में से 63 नशिस्तें जीत लीं। बीजेपी की नफरत अंगेज मुहिम और इंतहा पसंदी मुस्तरद। सिर्फ 7 सीटें मिल सकें। भारत की 6 रियासतों में मोदी की पार्टी पहले ही हार चुकी है। कबड्डी वर्ल्ड कप में आज भी हुए 3 मैच। शहज़ोरों ने आजमाए खूब दावपेच। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अजरबैजान को 24 के मुकाबले में 53 पॉइंट से शिकस्त दी। दूसरे में जर्मनी इंग्लैंड को 28 के मुकाबले में 49 पॉइंट से हराया। तीसरे मौके में भारत ने सिरालियोन को 45-18 से पिछाड़ दिया। $500 मिलियन औसतन की रफ्तार से महाना उनके अंदर डिप्लीशन आ रही थी। और यही वजह है कि इन्हीं के वजीर खजाना को यह कहना पड़ा कि पाकिस्तान को अब IMF के बेल आउट की जरूरत है। अगर इतना सारा कुछ अच्छा जा रहा था, अगर इतनी मईशत अच्छी जा रही थी, तो फिर आप IMF से क्यों बात कर रहे थे अपनी आखिरी महीनों में? क्यों कह रहे थे कि IMF के बेल आउट की जरूरत है? जो मईशत सेहतमंद हो, जिसमें तरक्की का राह तय की जा रही हो, वहां पे तो बेल आउट की बातें नहीं होती। ये तो आपके अपने वजीर खजाना ने शुरू कर दी थी। जनाब स्पीकर, मईशत की सेहत का अंदाजा आप करंट अकाउंट डेफिसिट से लगा सकते हैं, जो $2.5 अरब से जब ये शुरू हुए तो 7 गुना बढ़ के $20 अरब पे चला गया। जब ये आए तो पाकिस्तान की जो डेट सर्विसिंग थी वो औसतन सालाना $5 अरब होती थी, और कमर्शियल लोन्स, शॉर्ट टर्म, छोटी मुद्दत के महंगे कमर्शियल लोन्स की तादाद 0% थी आपके डेट स्टॉक में। जब ये छोड़ के गए तो आपका सालाना कर्जों और इंटरेस्ट का जो हुजम था, जो आपने बैरून मुल्क डॉलरों में वापस करना है, वो $5 अरब से बढ़ के $10 अरब हो चुका था, और कमर्शियल लोन्स 11% की सतह पे आपके डेट स्टॉक के अंदर आ चुके थे। 400 अरब रुपए ये आए तो इन्होंने 400 अरब रुपए की सर्कुलर डेट को क्लियर कर दिया। कैसे क्लियर किया? कर्जा लिया, ऑफ बजट एक जगह प्लेस कर दिया, वो कर्जा आज भी वहां पे पड़ा है और हम उसका सूद अदा कर रहे हैं। और उसके बाद 0 से दोबारा शुरू किया और 1200 अरब रुपए की एक नई सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए। आज ये IMF हमें कह रहा है कि ये सारे जो खसारे हैं इनको सबको खत्म करो। दिसंबर 2020 तक हमने सर्कुलर डेट का जो फ्लो है, जो उसमें इजाफा है, जिसको ये 38 अरब रुपए महाना पे छोड़ के गए थे, उसको हमने 0 पे लेके आना है। किसी भी सियासी हुकूमत के लिए, ये भी वोट लेके आए हैं, हम भी वोट लेके आए हैं, किसी भी सियासी हुकूमत के लिए ये कोई मकबूल फैसला नहीं होता कि आप बिजली के बिल बढ़ाएं, गैस के बिल बढ़ाएं, या कोई ऐसा फैसला करें जिससे महंगाई हो, या कोई ऐसा फैसला करें जिससे शराय सूद में इजाफा हो। ये मुश्किल फैसले होते हैं। आज हम अगर इन्फॉर्म डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये मुश्किल फैसले होते हैं। कोई भी खुश दिली से ये फैसले नहीं करता, कोई मजबूरी होती है जिसके तहत ये फैसले किए जाते हैं। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं कि जब हमने हुकूमत संभाली, ये मुल्क डिफॉल्ट के करीब जा रहा था। आपके पास जो $9 अरब के रिजर्व्स पड़े थे, उसमें से आधे से ज्यादा जो थे वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज थी, वो स्टेट बैंक के अपने रिजर्व्स ही नहीं थे। आपको मालूम है कि जुलाई से लेके अब तक, जुलाई 2019 से स्पीकर साहब लेके अब तक, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। और सिर्फ 50% का इजाफा नहीं हुआ, इसके अंदर जो आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, जिन्हें हम क्रेडिट स्वैप्स कहते हैं, $4 अरब की वो भी क्लियरेंस आई है। इसी दौरानिये में पिछले साल हमने $10 अरब की डेट रीपेमेंट और इंटरेस्ट सर्विसिंग की, और अभी तक जो पहले 6 माह हैं हम $3.6 अरब भी वापस किए हैं हमने।
उसके बावजूद आपके ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े हैं और आपकी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं उनको क्लियर किया गया है।